साथियों, प्रकाश से अर्थ है ज्ञान। पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 45, यज्ञाग्नि हमारी पुरोहित। प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 11। बेटे, हम यह ध्यान नहीं कराते कि चमक दिखाई दे। हम चमक के अर्थ में प्रकाश नहीं कहते। ज्योति का अर्थ चमक नहीं हो सकता। नहीं साहब, चमक दिख जाएगी तो हमारा बड़ा भारी उद्धार हो जाएगा और उसको ध्यान योग का अभ्यास हो जाएगा। नहीं बेटे, ये चमक नहीं है। चमक तो पंच भौतिक चीज है, यह पदार्थ है, यह अग्नि है, आग है। चमक आग है। इस चमक से योगाभ्यास का कोई खास ताल्लुक नहीं है। चमक दिखाई दे जाए तो अच्छी बात, नहीं दिखे तो खराब बात भी नहीं। अच्छा, तो आप आज्ञा चक्र में जिसका ध्यान करते हैं वह क्या चीज हो सकती है? बेटे, वह ज्ञान है। आध्यात्मिक परिभाषा में प्रकाश हमेशा ज्ञान के अर्थ में आता है। आत्मा में प्रकाश हो गया अर्थात आत्मबोध हो गया। ज्ञान का अर्थ है आत्मबोध। नहीं बेटे, स्कूलों वाला नहीं। स्कूल वाले ज्ञान को तो शिक्षा भी कहते हैं और जानकारी भी कहते हैं। यह तो पदार्थ विज्ञान के भीतर आती है, क्योंकि यह पदार्थों के बारे में सिखाती है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो भूगोल सीख कर आते हैं, गणित सीख कर आते हैं, इतिहास सीख कर आते हैं। ये पंच भौतिक शिक्षाएं हमको सांसारिक जानकारी देती हैं, जो रोटी कमाने के काम आती हैं और जो हमारी क्षमता को विकसित करने के काम आती हैं। यह शिक्षा है। विद्या जिसको हम प्रकाश कहते हैं, उसका ज्ञान के अर्थ में प्रयोग करते हैं। धी तत्व भी ज्ञान का ही प्रतीक है। भर्गो देवस्य धी तत्व भी ज्ञान का ही प्रतीक है। गायत्री में भी ज्ञान के लिए धी कहा गया है। धी क्या चीज है? वह ज्ञान है जो हमारी आत्मिक समस्याओं का समाधान करती है। ज्ञान का अर्थ केवल यह है कि जो हमारी आंतरिक समस्याएं, आंतरिक गुत्थियां उलझी पड़ी हैं और सुलझने में नहीं आती, यह उनका समाधान प्रस्तुत करता है। हमारे भीतर कितना अंधियारा भरा पड़ा है। बाहर तो अंधियारा नहीं है। दिन को सूरज चमकता है और रात को चंद्रमा चमकता है। चांद और सूरज नहीं भी चमकते हैं तो हम बत्ती जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। इससे यह अंधियारा तो दूर हो सकता है, लेकिन हमारे भीतर जो सघन अंधकार छाया हुआ है, जिसकी वजह से हमें रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, कहाँ चले जाएं, इसका कुछ पता नहीं चलता। कहाँ जाना चाहिए इसका भी कुछ पता नहीं चलता और हम जिंदगी भर भटकते रहते हैं और यह तलाश करते रहते हैं कि जाना किधर है। सारी जिंदगी यही पता नहीं चल सका कि जाना कहाँ है। इन इंद्रियों ने जिधर भटका दिया उधर ही चल दिए। जिधर भटका दिया उधर ही चल दिए। पैसे ने भटका दिया तो उधर ही चल दिए। दोस्तों ने भटका दिया तो हम चल दिए उधर। सारे जीवन में भटकन ही भटकन हमारे हिस्से में आई है, परंतु हमको कोई रास्ता ना दिखा सका, जिसको हम देख करके हमको वस्तुस्थित का पता चल जाता, जिससे ज्ञान हो जाता और वास्तविकता की जानकारी हो जाती। कमरे में अंधेरा ही अंधेरा भरा पड़ा है। बत्ती नहीं जलाने की वजह से, ज्ञान का प्रकाश ना होने की वजह से हमें जीवन की एक भी समस्या का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। ना हमारे हाथ समाधान लगते हैं और ना हमको समस्याओं का स्वरूप मालूम पड़ता है। हम केवल भटकते रहते हैं, इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि इसका कारण
यह भी हो सकता है और समाधान यह भी हो सकता है। हजारों समाधान तलाश करते हैं, हजारों काम तलाश करते हैं और कहीं कुछ पता नहीं चलता, न कोई निदान हो पाता है और न हम कोई चीज तलाश कर पाते हैं। बस भटकते भटकते रहते हैं। न मर्ज का पता है, न बीमारी का पता है और न दवा का पता है कि कौन सी दवा कारगर हो सकती है। साथियों, वास्तविकता की जानकारी जिसको हो जाती है उसे ज्ञान हो जाता है। वास्तविकता की जानकारी जिसको हो जाती है उसे ज्ञान हो जाता है। वास्तविकता को हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान यज्ञाग्नि कहते हैं, जो हमको सिखाती है कि आदमी को प्रकाशवान होना चाहिए, आदमी को ज्ञान युक्त होना चाहिए, जिससे वास्तविकता को समझा जा सकता है और वास्तविकता को समझने में समर्थ हो सकता है। दीपक सांझ से जलता रहता है और चहुं ओर अपना प्रकाश फैलाता है। वह अपनी ओर सबकी आंखों को आकर्षित करता रहता है और जहां कहीं भी रखा रहता है वहीं रोशनी पैदा करता रहता है, भटकाव को दूर करता रहता है। भटकाव को दूर करता रहता है। यज्ञाग्नि हमारा पुरोहित हो और हम उसके शिष्य होता हूं, यज्ञ के मानने वाले हों, हमको किसकी उपासना करनी पड़ेगी? हमको प्रकाश की उपासना करनी पड़ेगी। पहली वाली शिक्षा हमको यही मिलती है, क्योंकि हमारा पुरोहित, हमारा यज्ञाग्नि हमको रोशनी देता है और पहली बात यह कहता है कि आप रोशनी प्राप्त कीजिए, आप दिशा प्राप्त कीजिए, रास्ता प्राप्त कीजिए। अभी हमारे जीवन में रोशनी का अभाव है। अभी हमारे जीवन में रोशनी का अभाव है। अगर रोशनी मिल जाती तो जीवन सार्थक हो जाता। भगवान बुद्ध को रोशनी मिल गई थी, प्रकाश मिल गया था। एक छोटे से राजकुमार से हटकर के वे भगवान बन गए थे। महाराज जी, क्या इंसान भगवान हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, अगर उसको प्रकाश मिल जाए तब। लेकिन अगर अंधकार मिल जाए तो उसकी ऐसी मट्टी पलीद होने लगती है जैसी हमारी आपकी होती है। दुर्बुद्धि हमको पटक पटक करके मारती है, रुला रुला करके मारती है और इस कदर हैरान करती है जैसा कि हमारा कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। मित्रों, अंधकार से निजात, छुटकारा कैसे मिल सकता है? निजात पाने का एक ही तरीका है कि हमको प्रकाश मिल जाए। यज्ञाग्नि हमको यही सिखाती है, पहला शिक्षण यही देती है कि हम प्रकाशवान हैं। हम कौन हैं? अग्नि है। अग्नि कहती है कि आपको भी प्रकाशवान बनना चाहिए। नंबर एक, अग्नि कहती है कि आपको भी प्रकाशवान बनना चाहिए। अग्नि की दूसरी नसीहत यह है कि हमारा जो पुरोहित है, जिसे हम यज्ञ की वेदी पर स्थापित करते हैं, उसको हम पुरोहित मानते हैं। बलवैश्य के समय भी हम यह कहते हैं कि इसको जमीन पर मत रखना, यह आपका पुरोहित है। पुरोहित को सिंहासन दिया जाता है और यज्ञाग्नि के लिए यज्ञ वेदी तैयार की जाती है, जमीन पर नहीं रखते। आपने यह जो यज्ञ की वेदी बना दी है वह सिंहासन बना दिया है, आपने दर्जा ऊपर का दिया है, जमीन पर नहीं बिठा दिया। यह क्या है बेटे? यह दूसरी वाली शिक्षा है। यह है कि जो आग है, यज्ञाग्नि है, जिसकी हम पूजा करते हैं, फायर वर्शिप के नाम पर जिस अग्निहोत्र को हम पेश करते हैं, उससे हम नसीहत लेते हैं। अग्निहोत्र भी नसीहत देता है।
यह नसीहत देता है कि जब तक अग्नि जिंदा रहती है तब तक गर्म रहती है। हमारे जीवन में भी गर्मी बनी रहनी चाहिए। हर इंसान को, हर अग्नि उपासक को अपने पुरोहित से एक शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए कि वह जिंदगी भर गर्म बना रहे। गर्मी से क्या मतलब? गर्मी से क्या मतलब है बेटे? गर्म से मतलब है सक्रिय बने रहना, सक्रिय बने रहना। क्रिया से गर्मी पैदा होती है। आखिर गर्मी है क्या और कहां से आती है? कैसे गर्मी रगड़ से पैदा होती है और किसी तरीके से नहीं होती? गर्मी पैदा होने का एक ही तरीका है रगड़ का होना। रगड़ होने का मतलब है क्रियाशीलता का होना, सक्रियता का होना। मित्रों, रगड़ से मतलब है क्रियाशीलता और निष्क्रियता का मतलब है हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे रहना। निष्क्रियता से गर्मी पैदा नहीं होती, गर्मी रगड़ से पैदा होती है। रगड़ से रगड़ क्रिया को कहते हैं। रगड़ क्रिया को कहते हैं, हलचल को कहते हैं। हलचल से गर्मी पैदा होती है। हमारे जीवन में कर्मनिष्ठा अर्थात हलचल अर्थात हमारी क्रियाशीलता निरंतर बनी रहनी चाहिए। हमारे जीवन में कोई एक क्षण भी ऐसा ना हो जिसमें यह दोष हमारे ऊपर लगाया जा सके कि हम निष्क्रिय बैठे हुए हैं। हमारे शरीर के भीतर वाले हिस्से में कोई निष्क्रिय नहीं बैठता। आप तलाश कर सकते हैं, आप तलाश कर सकते हैं कि हमारे शरीर के भीतर का रक्त बराबर चलता रहता है, मांसपेशियां बराबर काम करती रहती हैं। हम सो जाते हैं और सवेरे जग जाते हैं, फिर भी हमारे दिमाग के सेल्स काम करते रहते हैं। भाई साहब, आप सो गए हैं? भाई साहब, आप सो गए हैं? ठीक है, लेकिन आपका दिमाग काम कर रहा है, वह सपने देख रहा है। सपने देखने के अलावा वह शरीर पर कंट्रोल करता है। आप समझते हैं कि हमारा सिस्टम हृदय से काम करता है? नहीं, हृदय से काम नहीं करता। इसका कंट्रोल ऑफिस दिमाग में है। सोते समय भी रात भर दिमाग कंट्रोल करता है, आपको पता भी नहीं चलता और आप करवट बदल लेते हैं। रात को थकान हो जाती है, एक करवट में पड़े पड़े शरीर दुखने लगता है। इससे क्या हो जाता है? दिमाग को सब पता रहता है। वह हुक्म देता है कि करवट बदल लीजिए। पैर पर पैर रखकर सो गए और एक पैर पर दूसरे पैर का दबाव पड़ रहा है। हमारा दिमाग देखता है कि यदि यह दबाव ज्यादा देर तक पड़ता रहा तो खून का दौरा कम पड़ जाएगा। इसलिए वह हुक्म देता है कि इस पैर को इधर रखना चाहिए, करवट बदलना चाहिए। आपकी जानकारी के बिना यह सब अपने आप होता रहता है, अपने आप होता रहता है। साथियों, छुट्टी का नाम नहीं है यहाँ। हमारा दिमाग बराबर काम करता रहता है। काम करने से वह कभी रुक नहीं सकता। सूरज बराबर काम करता रहता है। बंद हो जाएगा? नहीं बेटे, एक सेकंड के लिए भी उसे छुट्टी नहीं। धरती को जब से ब्रह्मा जी ने बनाया था उस दिन से लेकर के जब तक इस धरती की मौत आएगी तब तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलने वाली। हमको जीवन में छुट्टी नहीं मिलती और आदमी को भी कभी छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। आदमी को भी कभी छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। साथियों, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें कभी छुट्टी नहीं मिलती। नहीं साहब, हर एक को साप्ताहिक छुट्टी मिलती है। नहीं बेटे, कितने ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको कभी छुट्टी नहीं मिलती। किसको नहीं मिलती? चलिए मैं बताता हूँ। जैसे जेल खाना, आप गिरफ्तार हो जाइए। नहीं साहब, आज तो रविवार है और आज आपको बाहर घूमना पड़ेगा, कल आपको भर्ती करेंगे। अरे भाई, हमको अभी भर्ती होना पड़ेगा, हम डाका डाल कर आए हैं, आप हमको पकड़िए और जेल में बंद कीजिए।
जेल खाने में कभी छुट्टी नहीं होती, दवा खाने की छुट्टी नहीं होती। घायल हो गए हैं, बंदूक की गोली लगी है, सांप ने काट खाया है, चलिए भर्ती हो जाइए, भर्ती हो जाइए। छुट्टी है? नहीं, छुट्टी नहीं है। काम करते करते घिस जाएं, आराम ना करें। मित्रों, मनुष्य के जीवन में कभी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। संदर्भ में बताएंगे आपको अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।